फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, जिसको सीबो के नाम से जाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी छोटी आंत इफेक्टेड होती है जब उन बैक्टीरियो का विकास छोटी आंत में शुरू होना होता है जो सामान्य रूप से हमारे अन्य भागों में विकसित होते हैं। इसके कारण पेट में दर्द, डायरिया या कुपोषण का कारण बनते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका उपयोग यानी कि उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। यह बैक्टीरिया अगर प्रॉब्लम्स इम्बैलेंस हो जाए तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बैक्टीरिया अगर ज्यादा हो जाए तो और प्रॉब्लम्स हो सकती है। सीबो एक डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित एक ऐसी डिजीज है जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, भूख में कमी, लूज ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, ब्लॉटिंग, खाने के बाद पेट भरा भरा रह महसूस होना, वजन कम हो जाना या मल न्यूट्रिशन। और फ्रेंड्स, पेशेंट की ऐसी कंडीशन भी हो जाती है जिस पेशेंट को लगातार बार बार दस्त हो रही हो, पेट में दर्द बहुत ज्यादा टाइम हो रहा हो या फिर वजन ज्यादा घट रहा हो, तो वहां पे आप ये डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसको सीबो है। सीबो जब हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं और लंबे समय तक छोटी आंत में रहते हैं और भोजन को पचाने में मदद करने वाले अच्छे बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया के साथ नहीं रह पाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा और जल्दी मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण सीबो बनता है। बुजुर्गों को सीबो के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बुजुर्गों को सीबो के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उनमें भोजन को तोड़ने वाले गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण कम होता है, उन्हें डायवर्टिकुलोसिस होने की अधिक संभावना होती है और छोटी आंत में रुकावट पैदा करने वाले रोग बढ़ जाते हैं, जिससे स्क्लेरोडर्मा, डायबिटीज का रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। या फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी से भी इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं और छोटी आंत की सर्जरी के कारण शॉर्ट बोवल सिंड्रोम को हटाने के कारण भी ये समस्या हो जाती है। या बहुत सी ऐसी सर्जिकल प्रोसेस जो छोटी आंत को एक लूप बनाती है और जहां एसएस मात्रा में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। बिलरॉथ, जो एक प्रकार का पेट निकालने वाला गैस्ट्रोकॉमी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कुछ मामलों में भी सीबो हो सकता है। और सीबो स्मॉल इंटेस्टाइन बाउल ग्रोथ अन्य बहुत सी बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के काम पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। बाइल साल्ट, जो आमतौर पर वसा फैट को पचाने के लिए आवश्यक होते हैं, जो छोटी आंत में अतिरिक्त बैक्टीरिया द्वारा टूट जाते हैं, जिसके कारण इंडाइजेशन और डायरिया होता है। बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स म्यूकस लाइनिंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। विटामिन की कमी, अगर फैट का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो जो फैट में डिसोल्व होने वाले विटामिन है ए, डी, ई और के, वो भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ विटामिन B12 वो भी नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस, समय के साथ साथ असामान्य बैक्टीरिया के विकास से आंत को नुकसान, कैल्शियम के खराब एब्जॉर्प्शन के कारण बोन डिजीज हो जाती हैं। किडनी की डिजीज की वजह से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में किडनी में पथरी हो सकती है। और सीबो का डायग्नोसिस करने के लिए आपको इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एनीमिया, विटामिन की कमी, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, लैक्टोज ब्रीथ टेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन एयरप्राइट एंड फ्लूइड कल्चर, ये सारी चीजें आप टेस्ट करा सकते हैं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सीबो का ट्रीटमेंट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, S3, C3, S10, C10, S5, L1, A2, WE, GE, WEN1, D6 में और WRM2, D4 में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर देना है। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इसमें आपको आईबीएस में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नोजिया में भी, फटिग में भी, वेट लॉस में भी, डायरिया में भी बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। और आपका पेशेंट विद इन 3 डेज क्योर हो जाएगा।